नमस्कार दोस्तों, हमारी नई और अद्भुत सीरीज समय का खेल भूत, वर्तमान और भविष्य के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, तनिक कल्पना कीजिए, आप इस समय सोफे पर बैठकर मोबाइल में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, परंतु क्या यह संभव है कि ठीक इसी क्षण ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में आपके ही जैसा दिखने वाला एक दूसरा इंसान किसी बहुत बड़े पद पर बैठकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा हो, या कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है लेकिन आपसे बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहा है। सुनने में ये किसी विज्ञान गल्प या सिनेमा की कहानी जैसा लगता है, परंतु आज का आधुनिक विज्ञान, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, और हमारे हजारों वर्ष पुराने पुराण इस बात की गवाही देते हैं कि ऐसा बिल्कुल संभव है। विज्ञान की भाषा में इसे पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड कहा जाता है। आज हम इसी के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच को जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। मित्रों, क्वांटम फिजिक्स में वैज्ञानिकों ने जब परमाणु के सबसे सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया तो उन्हें एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चली। उन्होंने देखा कि एक ही कण एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर उपस्थित हो सकता है। विज्ञान में इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसी खोज के आधार पर भौतिक विज्ञानियों ने एक सिद्धांत दिया जिसे मेनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन या मल्टीवर्स कहा जाता है। इसके अनुसार हमारा ये ब्रह्मांड अकेला नहीं है। अंतरिक्ष में ऐसी असीमित दुनियाएं साथ साथ चल रही हैं जहां समय की रेखाएं अलग हैं। मान लीजिए यहां आपने चिकित्सा के क्षेत्र को चुना, तो हो सकता है कि किसी समानांतर ब्रह्मांड में आपकी ही जैसी चेतना ने किसी अन्य मार्ग को चुना हो और वो वहां एक वैज्ञानिक हो। विज्ञान कहता है कि हम अनंत संभावनाओं के बीच जी रहे हैं। आज के पाश्चात्य वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर अब पहुंच रहे हैं, परंतु हमारी सनातन संस्कृति ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस सत्य की उद्घोषणा कर दी थी। हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध शब्द आता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। हमारे ऋषियों ने स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर केवल इस एक पृथ्वी या इस एक ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हैं, बल्कि ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है। जब भगवान ब्रह्मा को एक कौतूहल होता है कि क्या श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के नियंता हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से एक ही क्षण में करोड़ों अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कराते हैं। वहाँ हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग थे और उनकी दुनिया अलग थी। हमारे शास्त्रों का ये मल्टीवर्स का सिद्धांत ये प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वज इस ब्रह्मांड की ज्यामिति और इसकी असीमित सीमाओं से भली भांति परिचित थे। तो दोस्तों, इस पैरेलल यूनिवर्स की कहानी का हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अपनी वर्तमान समस्याओं से निराश मत होइए। क्वांटम विज्ञान कहता है कि आपके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। यदि आज आप किसी असफलता से घिरे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका जीवन समाप्त हो गया। आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि आप अपनी चेतना को बदलकर अपनी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा से अपने लिए एक बिल्कुल नया और सफल भविष्य चुन सकते हैं। जब आप अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो आपके जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। इस अद्भुत सृष्टि के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमारे सोचने की सीमा से कहीं अधिक विशाल और अद्भुत है। अपनी इस असीमित चेतना को पहचानिए और संकीर्ण सोच से बाहर निकलिए। कमेंट बॉक्स में आज इस अनंत सृष्टि के सम्मान में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, यह ब्रह्मांड असीमित संभावनाओं से भरा है, या जय श्री कृष्णा।
आइए इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएं। समय और ब्रह्मांड के इन गूढ़ रहस्यों से जुड़ी इस नई सीरीज के अगले एपिसोड को देखने के लिए, जिसमें हम समय की सापेक्षता पर बात करेंगे, हमारे इस पेज को अभी फॉलो करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने मित्रों और विशेषकर बच्चों के साथ व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करें, ताकि उनकी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच का विकास हो सके। सजग रहिए, अपनी असीमित शक्तियों को पहचानिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।